बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 जून 2025 बरोज़ मंगल इस्लामियत लाज़मी फर्स्ट ईयर का पेपर है। बच्चों के लिए बड़ा अहम पेपर है, क्योंकि ये ऐसा पेपर है कि जिसमें थोड़ी सी मेहनत करके बच्चा 100% मार्क्स हासिल कर सकता है। ख़ास तौर पर जो एफएससी मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर थोड़ा सा तवज्जो करें, गौर करें, तो इस पेपर में मेहनत करके वो अपना मेडिकल और नॉन मेडिकल में मेरिट बना सकते हैं। आप इस पेपर को अच्छे तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं, इसमें फुल मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं, इस हवाले से आज हमारे साथ शरीक हैं प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल खालिद साहब, जो एमफिल इस्लामियात और इस्लामियात के प्रोफेसर हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, हमारे स्टूडेंट्स को जो सुन रहे हैं, जो हमारे सामीन फर्स्ट ईयर के बच्चे ख़ास तौर पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको बताइएगा कि इस्लामियात का जो पेपर है, इसका पैटर्न क्या है, इसमें कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, इस्लामियात लाजमी जो फर्स्ट ईयर का हमारा पेपर है, इसका जो पैटर्न है, इसमें 10 नंबर की MCQs आती है और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 वो मुख्तसर सवालात का होता है, जो 9 सवालात पर मुश्तमिल है, जिसमें से बच्चों ने 6 करने होते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 वो भी मुख्तसर सवालात हैं, उसमें से भी 9 सवालात आते हैं, जिनमें से बच्चों ने 6 के जवाब देने होते हैं। उसके बाद जो इनका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो इनके पहले चैप्टर से आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जो इनके चैप्टर नंबर 2 से आएगा। और इसी तरह इनका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो इनके चैप्टर नंबर 3 और 4 से आएगा। वो कभी ऐसा होता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 बना देते हैं, और कभी ऐसा होता है वो एक ही क्वेश्चन दे देते हैं, वो 3 से दे देते हैं या 4 से दे देते हैं। ये इनका बहुत पैटर्न है। 50 नंबर के सवालात हैं, 10 नंबर की MCQs और 10 नंबर की MCQs होगी। इस तरह 12-12 नंबर के इनके पोर्शन हैं मुख्तसर सवालात के, यानी कि 24 नंबर के शॉर्ट 24 क्वेश्चन। नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, और 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 16 नंबर के इनके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अच्छा, थोड़ा सा बच्चों को ये बताइएगा कि इस्लामियत लाज़मी के 4 चैप्टर्स हैं, तो एमसीक्यूज के लिए तो जाहिर सी बात है कि चारों चैप्टर ही बच्चों को तैयार करने जी पड़ेंगे। जी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ज़रा बताइएगा कि सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं। सर, ये जो इनका सवाल नंबर 2 है मुख्तसर सवालात के हवाले से, उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जो मुख्तसर सवालात हैं, एक्सरसाइज तो इनके मुख्तसर सवालात नहीं हैं, वो इनके चैप्टर के दरमियान में से बनेंगे, वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आ जाएंगे। इस तरह सवाल नंबर 3 के अंदर जो मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे, वो चैप्टर नंबर 3 और 4 से पूछे जाएंगे। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से बच्चे ने 2 करने हैं। 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। बच्चा एमसीक्यूज में फुल मार्क्स ले सकता है, बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन में फुल मार्क्स ले सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे को बात का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो ज़रा बताइएगा स्टूडेंट्स को कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कौन कौन से चैप्टर वो प्रिपेयर करें। सर जी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे बच्चों को यहाँ पर ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, उनमें से इन्होंने 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो मोस्टली प्रीवियस पेपरों से जो देखा गया है, जो बोर्ड पैटर्न है, वो पहला लॉन्ग क्वेश्चन वो इनके पहले चैप्टर से आता है, इसी तरह दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इनके दूसरे चैप्टर से आता है। तो बच्चों के लिए यही आसान चीज़ है कि वो फर्स्ट 2 चैप्टर को अच्छी तरह तैयार कर लें। उनके एक्सरसाइज में जितने लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हें अच्छी तरह तैयार करें, इनके ये लॉन्ग अच्छी तरह हो जाएंगे। उनमें से भी बाज़ औक़ात अहम सवालात हैं, जिस तरह चैप्टर 1 के अंदर देखें, क़त्ल नबूवत के हवाले से है, ठीक है, या अक़ीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात हो गए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में से अरकान इस्लाम, उनमें से कोई भी वो लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं, या फिर हकूक़ुल इबाद के बारे में। ये मोस्टली ये सवाल बार बार रिपीटेड है। बच्चे इन सवालात को अगर गौर से देख लें, तो इंशाल्लाह इनका ये लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह हो। यानी अगर पहले 2 चैप्टर्स बच्चा कर ले लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है, वो उसका अच्छा तरीके से हो जाएगा। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा ये बताइएगा, बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से प्रिपेयर करे? आया टेक्स्ट बुक से करे, वो उसके लिए बेटर है, या जो मार्केट में मुख्तलिफ की बुक्स मिलती हैं, जो मुख्तलिफ प्रोफेसर्स ने लिखी हैं, वहाँ से तैयार करे, बेटर क्या है इनके लिए? सर जी, लॉन्ग क्वेश्चन को बच्चों को हल करने के लिए जो सबसे पहले है, वो किसी की बुक की तरफ ना जाए। अपनी टेक्स्ट बुक को अपने सामने रखें। जिस तरह मैं क्वेश्चन की मिसाल के तौर पर समझा देता हूँ। क्वेश्चन आ जाता है, शिर्क से क्या मुराद है, शिर्क की अक़साम बयान करें।
अब बच्चे को चाहिए कि वो उसी बुक से तैयार करे, क्योंकि जो बुक के अंदर डाटा बताया गया है, जो आयात आई हैं, जो हदीस के तर्जुमे आए हैं, वो उसे उसी तरह बयान करे तो वो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ के अंदर बन जाता है। शिर्क शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क से क्या मुराद है, सबसे पहले वो एक पूरा पैराग्राफ है शिर्क के हवाले से, वो उसे शिर्क के हवाले से वो पूरी डिटेल बताएगा। उसके बाद उसी के अंदर अभी शिर्क की अक़साम शुरू नहीं हुई, वहाँ पर 2 से 3 आयात आई हुई हैं, जिस तरह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। बच्चे को मोस्टली होना तो चाहिए कि आयत भी आनी चाहिए, अगर आयत नहीं ऐड कर सकता तो कम से कम उसका तर्जुमा लाजमी ऐड कर दे। फिर इसी तरह लैसा कमिस्लिही शैउन, ये भी आया था कि अल्लाह जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये उसके बाद आएगा, आकर बताएगा कि शिर्क के लुग़वी मायने, शिर्क के इस्तिलाही मायने, और फिर उसके बाद अक़साम, और ये एक लेंथी क्वेश्चन का बनता चला जाएगा। फिर ज़ात है, सिफ़ात है, ये सिफ़ात के तकाज़े, उनमें जो आयात आ रही हैं, आयात के तर्जुमे आ रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह ऐड करता चला जाए। तो ये बच्चे का मोस्टली तमाम सवालात को भी इसी तरह करे टेक्स्ट बुक से। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से चैप्टर में अगर हम देखें तो 2 तरह के सवालात होते हैं। एक तो वो सवालात हैं कि जिसमें हेडिंग्स बनी हुई हैं, जैसे आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात, ख़त्म नबूवत की ख़ुसूसियात, रिसालत मोहम्मदी की ख़ुसूसियात। अब ये सवालात वो हैं कि जिनमें हेडिंग्स बनी हुई हैं। तो ज़रा थोड़ा सा ये बताइएगा कि पेपर में ज़्यादातर ये हेडिंग्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, या बगैर हेडिंग्स वाले सवालात पूछे जाते हैं? सही, ज़्यादातर जिस तरह अक़ीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात, हेडिंग्स इनके पॉइंट्स बताए गए हैं, बच्चे इन्हें पॉइंट्स के अंदर भी लिख ले तो बेटर है। हेडिंग्स वाले भी पूछे जाते हैं और बगैर हेडिंग वाले भी पूछे। हेडिंग वालों के लिए तो आसान होता है, बच्चे हेडिंग्स याद कर लेते हैं, और जो बगैर हेडिंग वाले हैं, बच्चा उसी अच्छी तरह उस चीज़ को रीड कर ले, उन पेजेस को रीड कर ले जहाँ पर ये पॉइंट आया हुआ है, और उन्हें अपने ही इल्म के मुताबिक उनके हेडिंग्स बना सकते हैं इजी। अच्छा, थोड़ा सा अब ये बताइएगा कि बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन कितनी लेंथ में लिखे, यानी कि कितनी ज़खामत होनी चाहिए कि बच्चा अगर उतना लिख जाता है तो उसको लॉन्ग क्वेश्चन में फुल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स हासिल हो सकते हैं? असल में सर ये ज़खामत तो ज़्यादा मैटर नहीं करती, बच्चे का उसमें लिखा हुआ मवाद ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन ये नहीं है कि बच्चे अब उस मवाद को पूरा एक ही पेज के ऊपर ख़त्म करके चले जाएँ, ऐसा भी नहीं है। कम अज़ कम अपने क्वेश्चन को इस तरह वहाँ पर अटेम्प्ट करें कि वो कम से कम 2.5 से 3 पेज के ऊपर एक लॉन्ग आना चाहिए। ज़ाहिर है 8 नंबर का लॉन्ग है तो इतनी ज़खामत या इतनी वो कुछ चीज़ उसकी लिखी हुई नज़र आएगी तो देने वाला उसे नंबर देगा। तो ये बच्चों के लिए ज़रूरी है कि हेडिंग्स लगाएँ और 2.5 से 3 पेजों के ऊपर इसे करें। बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल खालिद साहब, जो कल होने वाले पेपर फर्स्ट ईयर इस्लामियत लाज़मी के हवाले से बच्चों को बता रहे थे कि वो किस तरह इस्लामियत लाज़मी के पेपर की तैयारी करें और किस तरह वो तैयारी करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ हमारे जो सामीन स्टूडेंट्स खास तौर पर फर्स्ट ईयर के इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर वो इन हिदायत पर अमल करें तो इस्लामियत लाज़मी में वो अच्छे नंबर हासिल करके अपना मेरिट बना सकते हैं।